नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सुबह को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जीवन में किसी न किसी मोड़ पे अचानक से कोई ऐसे विकट परिस्थितियां खड़ी होती है जिसमें पार पाना इंसान को खुद और समर्थ पाता है। हालांकि कुछ लोग मुश्किल समय में धैर्य के साथ मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं। मुश्किल समय में तो ज्यादातर लोगों को बुद्धि विवेक काम नहीं करने लगता है, इसलिए व्यक्ति को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपके सामने कोई परेशानी आ जाए तो आचार अचानक की 17 बातें हमेशा याद रखें योग्य है। दोस्तों, चाणक्य जी की ये बातें कठिन से कठिन समय में बेहद काम आती है। संकट के समय में व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में आचार्य ने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप यकीन मानिए आपके दुश्मन आपको देखकर ही खौफ खाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नंबर 9 बनाए कारगर रणनीति। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को संकट से बाहर निकलने के लिए ठोस रणनीति की आवश्यकता होती है। यदि कोई भी व्यक्ति संकट से बाहर निकलने की सही रणनीति बना लेता है तो चरणबद्ध तरीके से कार्य करता है और वही अंत में विजय पाता है। नंबर 2, पहले से ही हो जाए सतर्क। आचार्य कहते हैं कि संकट के समय सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होता है, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी होती है। ऐसे में जरा सी भी लापरवाही बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए पहले से ही सावधान रहना बहुत जरूरी है। नंबर 3, अपना धैर्य ना खोए। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को संकट के समय में भी सकारात्मक सोच रखना चाहिए। परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने जीवन का आंधी लड़ाई आप भी ना लड़ेगी, जीत जाएंगे। और लड़ाई के समय धैर्य सबसे बड़ा ताकत होता है। नंबर 4, परिजनों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अचानक नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना इंसान का प्रथम कर्तव्य होता है। परिवार के लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए और संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। अगर परिवार के लोगों के ऊपर किसी प्रकार की संकट आए तो आपको इस संकट से निकलने में मदद करना चाहिए। इसे ही इंसानियत कहते हैं। नंबर 5, दोस्तों, व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। यदि आपके पास धन का प्रबंध ठीक ठाक है तो आप बड़े से बड़े संकट में निकलने में सफल हो जाएंगे। संकट के समय सच्चा साथी ही ध्यान होता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है उसके लिए संकट से उबरना कठिन हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में देखा गया है कि अपना दुश्मन आपसे ज्यादा धन संपत्ति से डरता है, क्योंकि आज के जमाने में जिसके पास धन है कुछ में सक्षम होता है। नंबर 6, आचार्य कहते हैं कि अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति शत्रु के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जो लोग थोड़ी सी बातों पर क्रोध करने लगता है, ये गलत और सही का पहचान ही नहीं कर पाते हैं और अपना ही अहित कर बैठते हैं। क्रोध में व्यक्ति कभी कभी दूसरों को भी दुख पहुंचा देता है, जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इससे व्यक्ति कमजोर पड़ जाते हैं और उसका फायदा शत्रु उठाते हैं। इसलिए अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। नंबर 7, दोस्तों, कुछ लोग तो बहुत भोले होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से चतुर लोग बड़े ही आसानी के साथ अपना काम निकाल लेते हैं। इसलिए भी आपका कोई दोस्त बहुत ही भोला है तो उससे धन या अपने व्यापार के बारे में बातें ना करें, क्योंकि आपके भले दोस्त को कोई भी आसानी से उसे फंसा सकता है। अगर आपके सारे भेद पता कर सकता है, जिसके कारण बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है, खास करके अपने दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। नंबर 8, ईर्ष्या करने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार ईर्ष्या करने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए अगर आपको पता है कि आपसे कोई इच्छा करता है तो उसके सामने कोई व्यापार से जुड़ी या कोई महत्वपूर्ण बातें ना करें, क्योंकि समय आने पर ऐसे लोग किसी का भी अहित करने से नहीं डरते हैं, जिसके कारण आपको आपके व्यापार में या आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कई बार तो ये भी देखा गया है कि इस चालू व्यक्ति आपके शत्रु के साथ संबंध अच्छा बना लेते हैं और आपके शत्रु के साथ मिलकर आपका नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं।
इसलिए इन सभी से जीतना हो सके आप सतर्क रहें। नंबर 9, बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हर जगह हर बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं वो अपने समाज में मजाक का पात्र बन जाते हैं। इससे लोग आपको सम्मान भी देना बंद कर देते हैं। इसलिए तुरंत ही अपने इस बुरे का क्या कर देना चाहिए। नंबर 10, दूसरों की निंदा ना करें। दोस्तों, आचार चालक कहते हैं कि पीछे किसी के निंदा नहीं करनी चाहिए। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें तो एक ना एक दिन अपने इस आदत उसकी वजह से अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को तुरंत ही इस बुरी आदतों का क्या कर देना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए जो दूसरों की निंदा करते हैं। ये ही लोग आपके जीवन में कई सारे अच्छे लोगों को विरुद्ध करके दूर कर सकते हैं। नंबर 11, ना बोले झूठ। जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर झूठ के सहारे जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं उनको इस कारण अपमान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, झूठ बोलकर पाई गई सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। अधिक सत्य एक ना एक दिन सबके सामने तो आ ही जाता है। इसलिए इस बुरी आदतों का त्याग जितना हो सके जल्द से जल्द कर देना चाहिए। नंबर 12, लोग ना करें। दोस्तों, आचार चाणक्य कहते हैं जब व्यक्ति बुरी तरह फंस जाता है उसके जीवन जैसे सुख चैन सब कुछ गायब हो जाता है और व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों का भी मोहताज हो जाता है। साथ ही ऐसे लोगों को भी कभी किसी प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने इस आदत का भी क्या कर देना चाहिए। नंबर 13, मीठी बानी। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति मीठा बोलता है उसके ऊपर तो माता सरस्वती का सदैव बनी रहती है, लेकिन बुरे और कटु वचन बोलने वाले लोगों का स्वभाव उनकी भाषा की तरह बुरा बन जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति मधुर वाणी का स्वामी होता है उसका भाग्य भी उसी का साथ देता है। हर शत्रु भी उससे मित्रता का हाथ बढ़ाता है। नंबर 14, लीडर बने। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो निडरता के साथ अपने मालिक के लिए लड़ सकता है। अपने मालिक की सुरक्षा के लिए कुत्ता हर मुसीबत का डटकर मुकाबला करता है। इसलिए तो एक कुत्ता को भी जानवर में सबसे वफादार माना जाता है। मनीष को एक कुत्ते से यह गुण जरूर सीखना चाहिए। मनीष को हर मुसीबत को सामना करना चाहिए और मनुष्य को कुत्ते से वफादार और निष्ठावान बनने के गुण भी सीखना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में निष्ठावान रहने से आपको हर काम में जल्दी सफलता मिलेंगे। नंबर 15, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आचार चाणक्य अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी कमजोरी किसी को कभी भी किसी के समय नहीं बतानी चाहिए। यदि किसी को आपकी कमजोरी का पता चल जाता है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। फिर इसका फायदा उठाने वाला उसका मित्र या फिर शत्रु भी हो सकता है। नंबर 16, क्रोध पर नियंत्रण। दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध करने से सभी तरह के कार्य बिगड़ने लगते हैं। क्रोध करने से इंसान का पतन आरंभ होने लगता है। हर क्रोध करने से व्यक्ति अच्छे और बुरे परिणामों में फर्क नहीं कर पाता है, जिस कारण से मनुष्य की शक्ति छिन्न हो जाती है और वो जाने अनजाने में अपना पतन की राह पर चलने लगता है। नंबर 17, अपने मन पर काबू रखे। गीता के उपदेश में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू करना सीख लेता है वह हर तरह की बाधा को आसानी के साथ पार कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को हर हाल में अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि नीतियों को अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता की जगह पर कामयाब जरूर होंगे। तो मिलते हैं एक और जानकारी बातों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।